नो डॉलर नो। डॉलर को नो कहने वाला अगर कोई संस्था है तो वो है ब्रिक्स, या यूं कहिए कि ब्रिक्स के जो भी कंट्रीज हैं उन्होंने डॉलर को नो कहने की क्षमता दिखाई। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रिक्स क्या है, कैसे वजूद में आया और इसके क्या मजबूत इरादे हैं, कैसे ये मजबूत है जो कि यूएसए को, यूनाइटेड नेशंस को भी मात देने की क्षमता रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो ये है ब्रिक्स कंट्रीज, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें कि तमाम कंट्रीज बाद में आ गई हैं, जुड़ गई हैं। स्टार्टिंग कैसे हुआ, चलते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं ब्रिक्स, जो कि स्टार्टिंग जो है, अगर एक समूह जिसका संक्षिप्त में जिसका नाम दिया गया ब्रिक, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये चार कंट्री मिलके इन्होंने शुरुआत किया। एक जो थीसिस है ना, गोल्डमैन सैक्स द्वारा एक यूएन सिक्योरिटीज़ के मीटिंग में प्रोजेक्ट किया गया था इसके बारे में कि ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इनकी क्षमताओं के बारे में, और आगे जो 2050 तक इनको डोमिनेंट इकोनॉमीज में काउंट किया जाने का मतलब दिखाया जा रहा है। तो इसमें हुआ क्या कि मतलब आप देखिए कि 15% जो है पूरे वर्ल्ड का जीडीपी इन कंट्रीज के पास है, ठीक है। और 40% जो है गोल्ड और हार्ड करेंसी का भी रिजर्व है। तो ओवरऑल ब्रिक्स जो है अपने आप में एक बहुत ही मजबूत संस्था बनी, क्योंकि इसके पीछे सेकंड नंबर पे मान लीजिए कि चाइना आज भी है जीडीपी में। तो ये और रसिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ये सब मिलके एक बहुत ही मतलब कहिए कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को एक आंख दिखाने वाली बात, उस संस्था को अगर उससे टक्कर देने की बात की जाए तो इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और वहीं से शुरू हुआ। 2009 में जो है पहला इसका समिट हुआ। 2008 में एक मीटिंग हुआ था, ये देखिए आप, 16 मई 2008 में। ये काट्रेनबर्ग, आप ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, कहीं ई है और वाई है, तो जो भी हो, ठीक है। तो इसके बारे में जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट जो है इसका समिट हुआ येकाटेरिनबर्ग, रसिया में। रसिया ही होस्ट किया इसको पहला। उसमें ब्राज़ील, इंडिया, चाइना ये भी थे साथ में। देखिए मनमोहन सिंह जी भी अपने उस समय के प्रधानमंत्री जो इंडिया के थे, उन्होंने भी इसमें भाग लिया और इसको आगे बढ़ाया उन लोगों ने। तो आगे चलते हैं। इसमें ब्रिक्स में एक सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरत, जैसे देखिए क्या है, कोई भी संस्थाएं बनती हैं तो उसमें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होता जाता है। तो सबसे पहली जो थी उसकी ब्रिक्स कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, मतलब कि कोई भी रिजर्व फंड जो है इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में, कि कैसे उसको अरेंज किया जाएगा, उसके लिए कंट्रीब्यूशन जो भी है पांचों कंट्रीज ने मिलके अपना किया, जिसमें कि ब्राज़ील जो है 18% और चाइना देखिए 41, फिर से 18% जो है इसका है इंडिया का, ठीक है। ऐसे करके मतलब इन लोगों ने किया अपना, जो कि बिलियन यूएस डॉलर में है ये, 5 बिलियन यूएस डॉलर जो है साउथ अफ्रीका ने किया, जो कि ठीक है अपने क्षमता के अनुसार सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया। चाइना चूंकि सेकेंड नंबर है वर्ल्ड में जो जीडीपी लेके चल रहा है, तो इस
इस कंट्री ने अकेले वोटिंग के राइट्स 39.95% रखा हुआ है इसी की वजह से। बाकी वोटिंग राइट्स आप देख रहे हैं 18.1, 18.1, 18.1 और एक जो है 5.75 जो कि साउथ अफ्रीका का है। सबने आपस में बांट रखा है अपना वोटिंग राइट्स। इसमें एक ही चीज खास बात है यूएनएससी से अगर देखा जाए उसके परिप्रेक्ष्य में, तो इसमें वीटो पावर जो होता है उसका कॉन्सेप्ट इसमें हटा दिया गया है। ठीक है, वो इसलिए ताकि इसमें मतलब देखिए वीटो पावर का होता था कि कभी कभी गलत इस्तेमाल भी होता था। मतलब एक को अगर वीटो पावर जिनके पास है वो किसी के लिए भी अपना मतलब पक्ष दिखा सकते थे या उसको रोक सकते थे। इसके इसके पीछे इंडिया की बहुत बड़ी कहानी रही है। लड़ाई हमेशा पाकिस्तान में वो चलता रहा है वीटो पावर का चर्चा। ठीक है, ये सेम एज लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के ही मतलब कहिए कंपटीटर के रूप में एक इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया जो कि आगे इसको साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए मतलब जाना जाता है। ठीक है, बाद में इनका ब्रिक्स पे कैसे काम करता है ये सारी चीज़ें भी आप समझेंगे धीरे धीरे। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। जो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई वो कहाँ पे हुई कैसे हुई, देखिए एनडीबी जो है हेड क्वार्टर्स उसका जो है संघाई चाइना में बना। ये देख रहे हैं ये एनडीबी का हेड क्वार्टर है जो कि आपको दिख रहा है इतना बड़ा। ये इंटर गवर्नमेंटल ब्रिक्स जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें सारे कंट्रीज का नाम आप देख सकते हैं, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया। बाद में बहुत सारे कंट्रीज इसमें जुड़ते गए। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका देखिए जो 1998 में एक रशियन फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने 1998 में इसको इनफॉर्मल फोरम के रूप में, जैसे इसका एक ग्रुप नाम दिया था जैसे RIC रिक, रसिया, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, बाद में फिर IBSA बना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। तो ये सब मिला के चलता रहा, नाम सुझाव आते रहे, मतलब वो आपस में चलती रहे, लेकिन अंततः ये ब्रिक्स के नाम से जाना गया। ठीक है, बाकी आगे इसके इनॉग्रल सबमिट जो है पहले हेल्ड किया गया था जो कि 2009 में, वो आपने देखा है स्टार्टिंग में। तो ऐसे करके बाद में जो भी इसके थर्ड समिट जो 2011 में फुल मेंबरशिप में आया आपका, देखिए ये ईरान, अभी जो ईरान का चल रहा है ना ये भी ब्रिक्स का कंट्री है। इजिप्ट, इथोपिया ऐसे करके आए। बाकी यूनाइटेड अरब अमीरात्स जो है ये आपका 2014 में रसिया में ही हुआ था एक समिट जिसमें इन्होंने अपना फर्स्ट समिट ज्वाइन किया और ये भी मेंबर बने। इंडोनेशिया ऑफिशियली ज्वाइन किया 2025 में। ऐसे करके फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन मेंबर बना इंडोनेशिया। इस तरह से इसका नाम बाद में इसको ब्रिक्स प्लस कहा जाने लगा। ठीक है, और ऐसे करके ये आगे बढ़ता गया। बाकी एनडीबी के क्रिएशन का जो माइलस्टोन है वो क्या क्या है, एनडीबी के बनने में क्या क्या उसमें ज़रूरत पड़े, क्या क्या उसके माइलस्टोन हैं, वो आप देख सकते हैं स्लाइड में। 2012 में शुरू किया इन्होंने, जो न्यू दिल्ली में ही हुआ था पहला इसका चर्चा एनडीबी का, जो कि डिसीजन लिया गया कि न्यू डेवलपमेंट इस्टेब्लिश किया जाएगा, और जो कि चाइना में हुआ। फॉर्मल अनाउंसमेंट भी हो गया 2013 में। फिर से 14 में आप देखेंगे कि आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट जो कि AOA बोला जाता है, मतलब साइन कर लिया गया इसको। ठीक है, फिर से क्वार्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 2015 तक इसमें सीनियर मैनेजमेंट टीम भी अपॉइंट कर दिया गया। उसके बाद से हेडक्वार्टर का एग्रीमेंट हो गया कि कैसे कहाँ पे रहेगा। उसमें फर्स्ट पेड अप कैपिटल भी रिसीव हो गया। ये जो स्टार्ट किया जाता है तो उसमें पहला जो फंड डाला गया एनडीबी में
वो भी समय पूरा हो गया 2016 तक ऑलमोस्ट, मतलब का सारा चीज़ इसका फाइनल हो गया। फर्स्ट बैच भी आ गया, इसका प्रोजेक्ट का अप्रूव हो गया और ग्रीन बॉन्ड इशूड, पहला ग्रीन बॉन्ड इशू भी किया गया इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके देखिए, इसमें एक चीज़ और खूबसूरती है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, जो भी मतलब है इसमें हर किसी को बराबर बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन मिला हुआ है। ठीक है, फाउंडिंग जो भी मेंबर्स हैं इसके पांचों, साउथ अफ्रीका 20%, ब्राज़ील 20%, चाइना 20%, इंडिया 20%, रसिया का 20%। ठीक है, एनडीबी बैंक। इसका काम क्या है मुख्य रूप से, आप देखिए इसका मेन ब्रेकडाउन जो दिया हुआ है एनडीबी का, कि एक लोन अप्रूवल, मतलब लोन अप्रूव करता है एनडीबी की, मतलब किस किस सेक्टर में कितने काम हो गए, कौन अपने ज़रूरत के हिसाब से लोन ले सकते हैं बाई सेक्टर। आप इसमें देख सकते हैं क्लीन प्रोडक्शंस के लिए आपका 4% है, वाटर सैनिटेशन, मतलब साफ सफाई पानी के प्योरिफिकेशन के लिए, बाढ़ से प्रोटेक्शन के लिए 25%, और एनर्जी के सेक्टर के लिए 30% और ट्रांसपोर्ट के लिए 24% का इन्होंने एलोकेशन किया है। अब आगे आने वाले समय में देखते हैं कि कैसे ये चलता है। ठीक है, ये 1 अगस्त 2018 तक का इनका एलोकेशन है लोन अप्रूवल का। ठीक है, अर्बन और सोशल में भी 17%। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। ओवरऑल ब्रिक्स का एक समरी था ये, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।